नमस्कार साथियों, आपके अपने राजस्थान जी के पॉइंट टू पॉइंट जी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीटमेंट भर्ती परीक्षा 2022 के लिए फिर से एक प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, ये आज हमारा 7वां प्रीवियस पेपर है। इससे पहले हमने 6 करवा दिए हैं। तो जो भी साथी ने पिछले जो पेपर नहीं देखे हैं, वो प्ले लिस्ट में जाइए, एक फोल्डर बना रखा है रीटमेंट भर्ती परीक्षा 2022 का प्रीवियस पेपर है। तो वो आपको मदद करने वाले दोस्तों, जो आने वाली एग्ज़ाम है रीट भर्ती परीक्षा, उसमें ये रीट L1 और L2 दोस्तों दोनों साथियों के लिए है। ये बहुत कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि राजस्थान जी के संबंधित प्रश्न आपको यहाँ से रिपीट होने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ, ज़्यादा समय न गवाए दोस्तों। और आपको बता दो, जो साथी पहली बार जुड़ा है तो प्रीवियस पेपर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना। और अगर करंट अफेयर्स के लिए आप टॉप 100 की टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो दोस्तों, हमने स्पेशल टॉप 100% बनाए हैं। वो आपके लिए करंट अफेयर्स वहाँ से देखने को मिल सकते हैं, तो उन्हें भी एक बार ज़रूर देख लेना। उसके लिए भी अलग से फोल्डर बना रखा है राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो वहाँ से आपको 10 से 12 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए, तो एक बार ज़रूर देख लें। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? गोखरू, बालेपड़ा, सरपेच, झेला। तो दोस्तों, इसमें जो पगड़ी का आभूषण है वो कौन सा है, वो हमको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरपेच। दोस्तों, सीधा करेक्ट आंसर सरपेच। इसके अलावा तुर्रे भी है दोस्तों। ठीक है, कौन सा है? तुर्रे। तो ये 2-3 कुछ आभूषण हैं पगड़ी के पर्सनल, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका जो सही उत्तर था सरपेच। नेक्स्ट प्रश्न, रागमाला। दोस्तों, रागमाला किसके द्वारा रची गई? इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो पुंडरिक विट्ठलदास, कुंभा, उस्ताद चांद खान या पंडित भावभट्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है साथियों पुंडरिक विट्ठल। ए इज द करेक्ट आंसर, पुंडरिक विट्ठल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों, बर्ली स्टोन एपिग्राफ जिसे बोलते हैं शिलालेख चिन्हित किया गया, तो ये किस भाषा में किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये जो हम आंसर आपको बता रहे हैं केवल ऑथेंटिक बता रहे हैं, जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की गई थी उसके लिए एक ऑफिशियल आंसर की के साथ हम आपके लिए उत्तर लेकर आएंगे। और एक भी प्रश्न अगर आपको मिस टाइम दिखे कहीं भी गलती से भी, तो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएं आपके लिए प्रश्न कैसे रहे। और साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गधों का मेला लगता है, साथियों आप सभी को पता होगा गधों का मेला कहाँ पर पड़ता है? कहाँ पर होता है? लूनी आवास, जयपुर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों, इसका हमको थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं है। तो धौलपुर के सिक्के, तमंचा शाही, बिल्कुल करेक्ट सही है दोस्तों। करौली के सिक्के, माणक शाही, ये भी सही है दोस्तों। प्रतापगढ़ के सिक्के, सालिम सिंह के। भरतपुर के सिक्के, मदन सिंह के। तो दोस्तों, भरतपुर के सिक्के मदन शाही के नहीं है दोस्तों, मदन शाही है झालावाड़ के। कहाँ के हैं? झालावाड़ के। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है डी इज द करेक्ट आंसर। भरतपुर के सिक्के मदन शाही नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध में, अगर बात करें हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? दोस्तों, खमनोर का युद्ध कर्नल टॉड ने, बदायूं ने, अबू फजल ने, गोपीनाथ शर्मा ने। तो जो खमनोर का युद्ध है दोस्तों, वो किसने कहा था? तो आपको मैं बता दूं, इसका जो सही उत्तर है वो है अबुल फजल। अबुल फजल ने दोस्तों से खमनोर का युद्ध कहा। बदायूं ने दोस्तों गोगुंदा का युद्ध कहा था। क्या कहा था? गोगुंदा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने। कर्नल टॉड ने दोस्तों इसको मेवाड़ की थर्मल पल्ली, आपने सभी को पता होगा। और गोपीनाथ शर्मा है, इसने अनिर्णायक युद्ध कहा था। गोपीनाथ ने क्या कहा था? अनिर्णायक युद्ध। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, अनिर्णायक युद्ध किसने कहा था? गोपीनाथ शर्मा ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अबुल फजल। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, तुंगा की लड़ाई, तुंगा की लड़ाई अगर बात करें तो लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी दोस्तों? अगस्त 1986, जुलाई 1987, जुलाई 1990 या फिर अगस्त 1782। तो साथियों, जो तुंगा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 28 जुलाई 1787। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, 28 जुलाई 1787 को सवाई जय सिंह दोस्तों, सॉरी,
सवाई प्रताप सिंह। जयपुर का प्रताप दोस्तों सवाई प्रताप। और ये लड़ा गया था महादजी, मराठा सरदार महादजी, ठीक है, महादजी के बीच में। इन दोनों के बीच में भयंकर ये युद्ध था दोस्तों, तुंगा का युद्ध। तो याद रखना 1787 में 28 जुलाई 1787 को, ठीक है। तो 20 द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है साथियों, 12 कोटड़ी के नाम पर कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? साथियों 12 कोटड़ी, तो 12 कोटड़ी के नाम पर था आमेर का, जो दोस्तों हम बोल सकते हैं पृथ्वी सिंह ने से 12 कोटड़ियों में बांटा था। अपने 12 जो पुत्र थे उनको बांट दिया था, इसलिए 12 कोटड़ी। आमेर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, सॉरी साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? रायका दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है परंपरा ऊंट पालन। जो परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता है, इसका सही उत्तर होगा बी, ठीक है। परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता है, उसे क्या बोलते हैं? रायका जाति व्यवसाय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान जो संस्कृति है उसमें औलंदी क्या है? दोस्तों औलंदी विवाह की एक रस्म है, या एक लोकगीत, एक प्रकार का लोकगीत है। नव विवादों के साथ में जाने वाली पुरुष हम स्त्री बोल सकते हैं, या क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार। तो जो इसका सही उत्तर है वो है नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री, उसे क्या बोलते हैं? औलंदी, ठीक है। इसे हम अनुवादी बोलते हैं। सीधा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रत्येक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आप सभी को पता होगा प्रीवियस पेपर दोस्तों इस तरह से यहाँ से जिस जो प्रश्न उठते हैं ना, सीधे प्रश्न आते हैं, आपको सीधे यहाँ से प्रश्न छपेंगे। आने वाले जो एग्जाम है रीट भर्ती परीक्षा 2022 वाली आयोजित हो रही थी इसमें, उसमें दोस्तों सीधे प्रश्न छपते हैं। प्रीवियस पेपर को आधार बनाकर जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये दोस्तों ये सीधा पेपर आपको जो कॉपी करके देता है प्रीवियस पेपर को आधार बनाकर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। और आपको बता दूं, जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम आपके लिए रोज़ इस तरह प्रीवियस पेपर लेकर आएंगे जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक, और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक आपको उपलब्ध कराया जाए। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। दोस्तों अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? एमपी में, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर, एमपी। नेक्स्ट प्रश्न, संत जाम्बोजी, ठीक है, जाम्बोजी का समाधि स्थल हम बोल सकते हैं जाम्बोजी का समाधि स्थल। दोस्तों साफ आपको दिख रहा होगा, ये पेपर ऐसा ही है। तो संत जाम्बोजी का जो समाधि स्थल है वो किया गया था, तो इसका जो सही उत्तर है वह साथियों मुकाम बीकानेर, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में। इसका समाधि जो स्थल है मुकाम बीकानेर में। और दोस्तों इसकी अगर पीठ पूछी जाए तो भी पीठ भी कहाँ पर है? मुकाम बीकानेर में, ठीक है। और साथियों जाम्बोजी विष्णुई संप्रदाय से 20+9, ये दोस्तों इसका सिद्धांत है, इसीलिए विष्णुई सिद्धांत है। वृक्ष हरे वृक्ष को लिए रक्षा के लिए दोस्तों ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आए तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, बिट्ठू मेहा के रिवाले, दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिट्ठू मेहा के रिवाले में किसके वीरता का कार्यों का वर्णन है? साथियों बिट्ठू मेहा के रिवालों में वीरता का वर्णन है गोगा जी का, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। बिट्ठू मेहा के रिवालों में गोगा जी की वीरता का वर्णन किया गया है। और साथियों और जो मोहम्मद गजनवी, ठीक है, मोहम्मद गजनवी से लड़ते हुए मारा गया था गोरक्षार्थ में, गजनवी, ठीक है। तो साथियों ध्यान रखना मोहम्मद गजनवी, ठीक है, गजनवी। पूछा जाता है सीधा कि किससे गोरक्षार्थ में ये लड़ता हुआ शहीद हुआ था, तो मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, बिसलदेव रासो, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी है? इंदुमती है, पद्ममणि है, राजमती है, देवल देवी है। साथियों बिसलदेव रासो किसकी है? नरपति नाहल है। किसकी? नरपति नाहल की रचना है दोस्तों, ध्यान रखना, नाल है। तो साथियों नरपति नाहल की रचना है। इसमें जो महिला पात्र है वो है राजमती। इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजमती। बिसलदेव रासो में किसकी कौन महिला पात्र है? राजमती। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है, पछेवड़ा क्या है? दोस्तों पछेवड़ा जो है वो है ओढ़ने का एक जो मोटा शॉल है, जैसे मोटा वस्त्र बोल सकते हैं, तो ये एक पछेवड़ा है साथियों, ठीक है।
इसका जो सही उत्तर होने वाला है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया था? तो आप सभी को पता होगा, हाल गुरु प्रताप को कहा था, राणा सांगा को कहा था, राज सिंह को या कुंभा को। तो इसका जो सही उत्तर है हाल गुरु के जिसे जिसे हाल गुरु के नाम से जाना गया वो था राणा कुंभा। दोस्तों 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का जिसने निर्माण करवाया था, स्थापत्य कला का जनक बोलते हैं इसे। तो यही था जिसे हाल गुरु, दान गुरु, राजगुरु, राणे राय आदि नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, उस्ता कला के विकास के लिए दोस्तों उस्ता कला कैमल हाइड केंद्र जो 1975 में स्थापित किया वो कहाँ पर है? तो जैसलमेर में है, बीकानेर में है, नागौर में है, बाड़मेर में। साथियों उस्ता कला केंद्र आप सभी को पता होगा 1975 में जो स्थापित किया गया था वो कहाँ पर है? बीकानेर में। बी इज द करेक्ट आंसर, बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जश्न ओडन, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किसके द्वारा रचित है? शांता गांधी द्वारा रचित एक नाटक है जश्न ओडन। किस गायन शैली में विश्व में कई देशों में मंजित किया जा चुका है? तो साथियों जश्न ओडन भावाई शैली में है। किस में है? भावाई शैली में, ध्यान रखना। तो भावाई शैली में शांता गांधी के द्वारा जश्न ओडन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि जश्न ओडन किसके द्वारा रचित नाटक है? तो शांता गांधी भावाई शैली। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद जिले में बात करें तो राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों कौन कौन से जिलों की बात चल रही है? भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद। दोस्तों भीलवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद जो है किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। साथियों आपको पता होगा हमारे जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं, कृषि जलवायु प्रदेश की अगर बात करें तो ये कितने प्रदेश हैं दोस्तों? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं, जिसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद की अगर बात करें तो दोस्तों ये आते हैं उपाद्र। ठीक है, उपाद्र दक्षिणी मैदान प्रदेश। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो ये राजस्थान है हमारा साथियों, इसमें यहाँ पर जो उपाद्र इलाका है ये दक्षिण राजस्थान का हो जाएगा, हम बोल सकते हैं आद्र दक्षिणी। और जो ऊपर का ये उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़ भीलवाड़ा राजसमंद का जो इलाका है इसे हम क्या बोलेंगे? उप आद्र दक्षिणी मैदान। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला नदियाँ जल विकास जम जाती है। साथियों रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला नदियाँ अपना जल किस झील में लेकर जाती हैं? तो किस झील में लेकर जाती है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है सांबर। ठीक है, सांबर में रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला, खारी। दोस्तों खारी, डाई, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा ये एक तुरतमती ये कुछ नदियाँ हैं जो अपना सीधा जल कहाँ पर ले जाती है? सांबर झील में। ठीक है, और मेंथा से सबसे ज़्यादा जो खारी हम बोल सकते हैं, एक खारी नदी के रूप में जो सबसे ज़्यादा नमक तैयार होता है वो मेंथा जो पानी है, नदी का पानी, उससे सबसे ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों याद रखना, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न इससे भी खतरनाक, चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा, उसना चित्रकार निम्न में से किस शैली से संबंधित है? दोस्तों चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा और उसना चित्रकार ये किस शैली से संबंधित है? इसका जो सही उत्तर है वो है अजमेर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा और उसना कलाकार। आपको मैं बता दूं जो ये चित्रकार हैं ये हैं अजमेर के। और आपको पता होगा कि अब तक जो अधिकांश कर्मचारी चयन बोर्ड ने ज़्यादातर ये जो लड़कियों के नाम है उनको उठा रहा है, जो महिला चित्रकार है उनको। और इसके अलावा एक कमला और इलायची, दोस्तों याद रखना कमला और इलायची, ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। तो साथियों ये है राजसमंद नाथ द्वारा जो चित्रशैली है, नाथ द्वारा। ठीक है, इस जो चित्रशैली के प्रमुख महिला चित्रकार है वो कौन है? वो है दोस्तों कमला और इलायची। और आपको बता दूँ एक अगर फल चित्रकार पूछे तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कौन है फल चित्रकार? महिला फल चित्रकार। साथियों में महिला फल चित्रकार की बात कर रहा हूँ तो वो है पार्वती जोशी। कौन है दोस्तों? पार्वती जोशी, ध्यान रखना ये भी पूछा गया प्रश्न है, पहली महिला फल चित्रकार है ये, पहली। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सुमेलित करना है, सही युग्म सुमेलित कीजिए। ब्राह्मणी माता दोस्तों 100 12, इंपॉर्टेंट प्रश्न,
रानी माता। शीतला माता दोस्तों चाकसू जयपुर, कहाँ पर है? चाकसू जयपुर। सचिया हम बोल सकते हैं जीण माता, रेवसा सीकर और सचिया ओसिया जोधपुर। तो इस तरह है। लास्ट में दोस्तों फर्स्ट है, तो लास्ट में फर्स्ट एक में ही है, डी में मतलब एक, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपको सब मैंने मिला दिया है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर है? साथियों सुशिर हमको बताना है। अलगोजा है, कामाचा है, तंदुरा है, रावणहत्था है। जिसमें दोस्तों फूंक से बजाया जाता है वो है अलगोजा। हमारा जो लोक वाद्य यंत्र है हम बोल सकते हैं वो है अलगोजा, एक सुशिर वाद्य यंत्र है दोस्तों। कामाचा रावणहत्था की बात करें तो ये कैसे है? तत्वाद्य यंत्र है। कैसे है? तत्व। रावणहत्था में दोस्तों कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं, और कामाचा में कितने होते हैं? 27 में। तो इस थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो की किस कृति में जो जलालुद्दीन खिलजी है के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? साथियों अमीर खुसरो की कौन सी कृति है जिसमें जलालुद्दीन जो है खिलजी उसका रणथंभौर अभियान का उल्लेख है? तो इसका जो सही उत्तर है मिल्फा उल फतू है। ठीक है, कौन सा है? मिल्फा उल फतू है। और दोस्तों खजाइन उल फतू में किसको मिलता है? जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी का। अगर पूछा जाए खिलजी का उल्लेख किस रचना में है, तो अलाउद्दीन खिलजी का है खजाइन उल फतू में। और बाकी जलालुद्दीन अगर खिलजी पूछी जाए तो आपको पता चल ही गया होगा, मिल्फा उल फतू है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सके। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? साथियों नहीं है, हमको नहीं का चयन करना है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था दोस्तों। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और सीरी सीरी दोस्तों ये गलत है, इसमें जो उत्तर है वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, डी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, अधोलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? दोस्तों जो गुप्त काल का नहीं है वो बताना है। तो भूमरा का शिव मंदिर दोस्तों ये गुप्त काल का है। तिगवा का विष्णु मंदिर गुप्त काल का है। देवगढ़ का दशावतार ये भी गुप्त काल का ही है दोस्तों। इसमें जो सही उत्तर है वो है खजुराहो का कंदरिया महादेव। डी इज द करेक्ट आंसर। खजुरिया को कंदरिया महादेव एक गुप्त काल मंदिर नहीं है। बाकी भूमरा, तिगवा और देवगढ़ ये बाकी सभी के सभी क्या हैं? गुप्त काल के मंदिर है। साथियों पेपर का लेवल बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं है। आपका सिलेबस का विस्तार के हिसाब से बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न पत्र आपके सामने आने वाला है, तो बिल्कुल धैर्य बना के रखिए। बिल्कुल सिंपल पेपर आने वाला है। ये अधीनस्थ जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका ही पेपर है, जो आपको पता होगा। अब प्रश्नों के जो हिसाब देख रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछे गए थे अब तक। तो अगला प्रश्न है हमारा, शेर शाह सूरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज स्थापना की? तो दोस्तों द्वितीय अफगान राज की स्थापना शेर शाह सूरी ने किसको हरा कर की थी? तो आप सभी को पता होगा, हुमायूं को शेर शाह सूरी ने 2 बार हराया था, चौसा और बिलग्राम। ठीक है, चौसा और बिलग्राम आप सभी को पता होगा। इसके बारे में डिटेल से आपको मैंने बता दी है। 3940 की घटना है, तो थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, सोशल लाइफ इन मेडिवल किसने लिखी? दोस्तों सोशल लाइफ इन मेडिवल किसके द्वारा लिखी गई थी? G.N. शर्मा इज द करेक्ट आंसर। G.N. शर्मा। ठीक है, मेडिवल G.N. शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ओगनिया ओगनिया कहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण है? साथियों कमर में, हाथ में, कान में, गले में। तो जो ओगनिया आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? कान में। शी इज द करेक्ट आंसर, कान में। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे पर स्थित है? माही पर, बनास पर, लूनी पर, काली सिंध पर। तो हम बात करें प्रसिद्ध गलियाकोट जो मंदिर है वो गलियाकोट तीर्थ स्थल है वो है माही नदी पर। और दोस्तों गलियाकोट एक नवाटपुरा गांव, ठीक है, नवाटपुरा माही नदी के किनारे दोस्तों माघ महीने में। किस महीने में? माघ महीने में। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये भी पूछे जाने वाली बात है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अक्षय तृतीया निम्नलिखित से किस शहर की स्थापना हुई थी? अक्षय तृतीया
तो साथियों अक्षय तृतीया के दिन जो स्थापना हुई थी वो हुई थी बीकानेर की। ठीक है, 1488 में ये स्थापना होती थी दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना 1488 बीकानेर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है दोस्तों? चिरवा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, चिरवा विलेख तो ये करता है साथियों मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासकों का, मेवाड़ के गुहिल वंशों का, आमेर के कछवाहा वंश का, या अजमेर के चौहान वंश का। तो साथियों चिरवा उदयपुर का एक शिलालेख है ये, मेवाड़ के गुहिल वंशों का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मेवाड़ के गुहिल वंशों का उल्लेख करता है। बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रांगड़ी बोली किन किन बोल सकते हैं हम, रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? तो हाड़ौती और मालवी का है, मारवाड़ी मालवी का है, मेवाड़ी मालवी का है, मेवाती मालवी का है। साथियों जो रांगड़ी बोली है वो किसका मिश्रण है? मालवी और मारवाड़ी। इंपॉर्टेंट, मारवाड़ी और मालवी। तो इसको ऐसे याद रखना, मामा। मामा कौन है? रांगड़। तो रांगड़ी बोली है जो मामा मारवाड़ी, और हम बोल सकते हैं मालवी। दोस्तों एक रांगड़ी पूछी जाती है और एक निमाड़ी। वैसे तो ये दोनों ही उपबोली किसकी हैं? हम बोल सकते हैं मालवी की हैं, चाहे रांगड़ी हो चाहे निमाड़ी हो। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए रांगड़ी और निमाड़ी किसकी बोली है तो हमको बताना है मालवी। बाकी मिश्रण है जो ये रांगड़ी बोली वो किसका मिश्रण है? मारवाड़ी और मालवी की। इसका जो सही उत्तर होने वाला है बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? साथियों परोपकारिणी सभा की स्थापना 1980 में की गई, 1880 में, 1883 में, 1860 में, 1875 में। तो उदयपुर में अगर बात करें परोपकारिणी जो सभा है उसकी स्थापना 1883 में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसी भी तरह पूछ सकता है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1983 में की थी। या फिर पूछा जाएगा कि दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो उदयपुर में। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो एक ही प्रश्न में से उठा सकता है, तो इस तरह हमको इनको याद रखना है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक को हसमत वाला, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हसमत वाला शासक आ गया है, राजा आ गया है। तो ये कहा गया है दोस्तों चंद्रसेन को, जोधा को, मालदेव को, सूर सिंह को। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका जो सही उत्तर है वो है मालदेव। सी इज द करेक्ट आंसर। मालदेव को हसमत वाला राजा कहा गया है दोस्तों। मालदेव की अगर बात करें तो ये पितृहंता, हम बोल सकते हैं मारवाड़ का पितृहंता। साथियों मारवाड़ का पितृहंता, मारवाड़ का जो पितृहंता है साथियों वो इसे कहा गया है। इसने अपने जो पिता है गांगा उसकी हत्या की थी दोस्तों। ठीक है, किसकी? गांगा की हत्या की थी, इसलिए मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं। 52 युद्धों के नायक कहते हैं, एक महान योद्धा था दोस्तों। और इसी के वजह से कहा जाता है, इसी ने एक युद्ध लड़ा था जिसमें शेर शाह सूरी का कथन था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपने हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। साथियों कौन सा युद्ध था? कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंच कमीशन किस से संबंधित है? साथियों ट्रेंच कमीशन है बेंगू। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन से ट्रेंच कमीशन से संबंधित है। ठीक है, एक समझौता हुआ था, तो ये पूछा गया था बोल्शेविक, जो बोल्शेविक समझौता है, बोल्शेविक समझौता किस आंदोलन से, किसान आंदोलन से है? तो ये भी समझौता किससे है? बेंगू से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य का चुनाव करना साथियों। ऐसे वर्ड असत्य है या फिर नहीं है या सम्मिलित नहीं है, असंगत, तो ये प्रश्नों को थोड़ा हिसाब से करना है, ध्यान से पूरा प्रश्न पत्र को पढ़ के तब पेपर को करना है। तो हर प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों, एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है, तो हर प्रश्न हमको सही ढंग से पढ़ के करना है। अगला प्रश्न हमारा जो ऑप्शन है साथियों वो है तेजाजी भाद्रपद शुक्ल दशमी। दोस्तों बिल्कुल सही है, तेजाजी भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है। पुष्कर मेला आश्विन पूर्णिमा, साथियों आश्विन पूर्णिमा को नहीं कार्तिक पूर्णिमा बोल सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, असंगति पूछा है ना, तो असंगत हो गया बी। बाकी सीता माता का मेला ज्येष्ठ में पड़ता है, ज्येष्ठ मास को। कैला देवी चैत्र शुक्ल पक्ष या कृष्ण हम बोल सकते हैं अष्टमी को। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है पुष्कर मेला आश्विन में, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि हम भी आगे प्रोसेस करें साथियों आपके साथ साथ।
निम्नलिखित में से कौन सा विजयदान देथा, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, विजयदान देथा द्वारा रचित नहीं है, नहीं है साथियों। बातारी फुलवारी इसकी रचना है दोस्तों विजयदान देथा की। रूख इसकी रचना है। मारो बादलो ये भी इसकी है दोस्तों। बलवंत विलास ये इसकी रचना नहीं है साथियों। बलवंत विलास जो है वो है सूर्यमल मिश्रण की। किसकी है? सूर्यमल मिश्रण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की है साथियों। और सूर्यमल मिश्रण की रचना बलवंत विलास है। और साथियों आपको बता दूं सूर्यमल मिश्रण बूंद से बिलोंग करते थे तो करते हैं। और विजयदान देथा की जो रचना है बातारी फुलवारी, रूख, मारो बादलो ये दोस्तों महत्वपूर्ण रचना है, थोड़ा याद रखना। बाकी बलवंत विलास नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। है जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो जो जागती ज्योत पत्रिका है उसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है हमारा राजा अजय पाल किसके संस्थापक थे? साथियों यहाँ आया था अजय पाल, लेकिन हमको याद रखना है अगर अजय पाल और अजय राज कौन सा हम बोल सकते हैं? अजय राज। ये इनमें से अगर आपको दोनों ऑप्शन में देखने को मिले तो अजय राज को हमको क्लिक करना है। ठीक है, ये अजय पाल टाइपिंग की वजह से अगर हो गया होगा, लेकिन इसमें अजय पाल नहीं था, अजय राज था। कौन था? अजय राज। और इसने किसको बसाया था? अजमेर नगर को। ठीक है, कब बसाया था दोस्तों? कब बसाया था? 1113 ईस्वी में। तो थोड़ा सा याद रखना 1113 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद। दोस्तों लोकसभा से जो चुनी गई थी पहली महिला सांसद कौन थी? तो इसका जो सही है उत्तर बिल्कुल करेक्ट आंसर है उषा मीणा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये अनुसूचित जनजाति की बात चल रही है। प्रथम महिला सांसद उषा मीणा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़वा जो ग्राम है उसमें एक प्राप्त यूप अभिलेख है वो संबंधित किस वंश से है? दोस्तों बड़वा इंपॉर्टेंट है। बड़वा मोखरी वंश का दोस्तों इस बड़वा ग्राम में यूप अभिलेख जो स्तंभ है इसमें उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना मोखरी वंश बड़वा ग्राम में मोखरी वंश का यूप स्तंभ अभिलेख एक वंश के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हरनावा गांव। दोस्तों बहुत चर्चित रहा है ये हरनावा गांव। ये दोस्तों बार बार प्रश्न उठाया जा रहा है। कम से कम अब तक हमने जो प्रश्न पत्र पिछले एनालिसिस किए 2 या 3 प्रश्नों में दोस्तों प्रश्न पत्रों में पूछा गया प्रश्न है हरनावा क्षेत्र किससे संबंधित है। तो काफ़ी मायने रखता है, थोड़ा सा देख लेना। हरनावा गाँव मीरा का है, रानाबाई का है, लालगिरी या सुंदरदास। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है रानाबाई। बी इज द करेक्ट आंसर रानाबाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। भोगी लाल पांड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया जो है स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र से दोस्तों प्रजामंडल में संबंधित थे? तो आप सभी को पता होगा ये किस क्षेत्र से हैं? डूंगरपुर से। ठीक है, वागड़ के गांधी जी बोलते हैं भोगीलाल पांड्या। ये किससे संबंधित क्षेत्र हैं? ये डूंगरपुर से संबंधित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला। हम बोल सकते हैं राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी? साथियों राजपूताना जो म्यूजियम है अजमेर की स्थापना कब की गई थी? 1947 में, 1908 में, 1938 में, 1911 में। इसका जो सही उत्तर है वो है राजपूताना म्यूजियम की स्थापना 1908 में की गई थी साथियों। ठीक है, अजमेर में की गई थी। और एक ध्यान रखना साथियों जसवंत थड़ा दोस्तों बहुत पूछा जाता है ये भी। इसकी स्थापना 1908 में नहीं हुई थी लेकिन 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। और इसका जो निर्माण कराया था सरदार सिंह ने करवाया था दोस्तों। किसने किया था? सरदार सिंह ने किया था दोस्तों। और याद रखना जसवंत थड़ा है कहाँ पर? जोधपुर में। राजस्थान का क्या बोलते हैं? ताजमहल। तो अच्छा प्रश्न है ये, इसको भी याद रखना। और म्यूजियम की स्थापना हुई थी अजमेर में वो कब हुई थी? 1908 में। बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला दोस्तों कब लगता है? तो जो खेजड़ली शहीद मेला है वो कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को नहीं भरता दोस्तों। कार्तिक शुक्ल दशमी को ये भी नहीं भरता।
भाद्रपद सॉरी आषाढ़ शुक्ल दशमी को, ये भी नहीं बता तो भाद्रपद शुक्ल दशमी, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। भाद्रपद शुक्ल दशमी को कौन सा मेला बढ़ता है? खेजड़ली। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, हरिजन सेवक संघ। दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है अजमेर में 1934 में। जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने इसका उत्तर जो माना है दोस्तों वो है अजमेर में 1934 में। हम आपको बता दें साथियों, हम आपके लिए केवल फैक्ट और जो ऑफिशियल आंसर की है वही आपके सामने लेकर आते हैं। कोई भी आपको अगर त्रुटि दिखती है या आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत बताया गया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हालांकि ऐसी गलती होगी नहीं, क्योंकि हम प्रॉपर आपको जो आंसर की है उसी आधार पर हम एनालिसिस करवा रहे हैं। हालांकि अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो प्रश्न डिलीट किए हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ कि तब भी ये प्रश्न उसके द्वारा डिलीट किया गया था। तो दोस्तों हम केवल आपके लिए प्रीवियस पेपर है उनके ऑफिशियल आंसर की के साथ ही एनालिसिस करवाएंगे। और आने वाले दोस्तों 1 अप्रैल को मैं बता दूं, 1 अप्रैल से हम पढ़ रहे हैं आपके लिए अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड, RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसे बोलते हैं हम, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। उन सभी के जो तीनों दोस्तों प्रत्येक के 30% जो प्रीवियस पेपर के हैं वो हम आपके लिए पर डे 90% लेकर आने वाले हैं। तो अगर प्रीवियस पेपर को आप देखना चाहते हैं, व्याख्यात्मक रूप से एनालाइज करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। दोस्तों अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करके बताना ये वीडियो कैसी रही। हुंजा नामक जो घोड़ा है दोस्तों किस राजा से संबंधित था? हुंजा, हुंजा जो घोड़ा था दोस्तों वो किसका था? मेवाड़ के महाराणा प्रताप का, बूंदी के उमेर सिंह का, आमेर के मान सिंह का, मारवाड़ का मालदेव का। साथियों ये हुंजा जो घोड़ा था वो था बूंदी के महाराजा उमेर सिंह का। बी इज द करेक्ट आंसर। प्रताप की बात करें तो सभी को पता होगा चेतक, जिसका चबूतरा कहाँ पर है? बलीचा राजसमंद। चेतक दोस्तों याद रखना, बलीचा राजसमंद। आमेर के मान सिंह मर्दाना दोस्तों, ठीक है। मर्दाना जो हम बोल सकते हैं हाथी था वो, मर्दाना एक घोड़ा था जो किसका नाम था? मान सिंह के घोड़े का नाम था। और मारवाड़ के जो मालदेव का जो दोस्तों घोड़ा का नाम था वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मारवाड़ के घोड़े का नाम क्या था। मारवाड़ के जो मालदेव है उसके घोड़े का नाम क्या था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो उसका सही उत्तर आप सभी को पता चल गया होगा। हुंजा नामक जो घोड़ा है दोस्तों बूंदी के उम्मेद सिंह का। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात करें तो राजस्थान में ग्रामीण और दोस्तों शहरी साक्षरता दर कितनी थी? ये बार बार पूछा जा रहा है, ग्रामीण साक्षरता शहरी साक्षरता। तो ये रही थी साथियों, कितनी रही थी? हम बोल सकते हैं 61.4% और 79.7। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना। और वास्तविक रूप से हमारी साक्षरता दर जो साक्षरता दर है वो कितनी है साथियों? 66.1%, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 61.4 और 79.7। और एक दोस्तों एक महिला साक्षरता दर ग्रामीण स्तर पर और पुरुष साक्षरता दर, इनको भी कंफर्म कर लेना है क्योंकि बार बार प्रश्न उठ रहा है तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो एक बार कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? साथियों अन्नकूट महोत्सव है जो नाथ जी है मंदिर है राजसमंद। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और आप सभी को पता होगा बाकी तो इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखना। जो है ऑप्शन दोस्तों इनको एक बार देख लेना, क्योंकि ऑप्शन से ही प्रश्न बनाकर पूछ रहे हैं वो, या फिर प्रश्न से ही प्रश्न घुमा कर पूछ रहे हैं, बार बार इन्हीं को रिपीट कर रहे हैं, तो एक आधार बना रहे हैं अपना प्रीवियस पेपर को। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले दोस्तों ये, यहाँ से प्रश्न आपको खुद देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न था दोस्तों कावास, बाड़मेर में कहाँ पर है? एक बार पूछा गया है कि कावास किस क्षेत्र से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है? बाड़मेर से है। अब पूछा गया है कि जो बाढ़ से पानी जो निकाला गया है वो किस नदी से निकाला गया था? साथियों कावास में बाढ़ आई थी और बाढ़ में पानी से किस नदी से पानी निकाला गया था? तो लूनी नदी से। बी इज द करेक्ट आंसर, लूनी नदी। साथियों आदर्श कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको सही उत्तर माना है, तो हम इस तरफ की जाएंगे ना कि रोहिणी नदी, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों सुमेलित से संबंधित प्रश्न है ये, हमको सुमेलित करना है फर्स्ट को सेकंड से, फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से। तो पहली प्याज मंडी साथियों कहाँ पर थी? अलवर में, ठीक है। केंद्रीय
सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। और बचा कुचा है अपना कुट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अजमेर में। तो पहले में दोस्तों दूसरा, और अपने तीसरे में दोस्तों पहला। तो 2 1 3 किसमें है? 2 1 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनास एरू चाप किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? दोस्तों चंबल के हैं, बनास की है, माही की है, काली सिंध की है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है माही। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। माही नदी की सहायक नदी है अनास एरू चाप। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये कब किए जाते हैं? जो पर्यावरण से संबंधित जो है दोस्तों, पर्यावरण दिवस के दिन किए जाते हैं। और पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, पर्यावरण जो संरक्षण पुरस्कार है वो भी 5 जून को दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना, पृथ्वी दिवस। और जैव विविधता 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो इस तरह इन प्रश्नों दिवसों को याद रखना। साथियों एक प्रश्न पूछा जा सकता है दिवस से संबंधित आपसे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। तो गोडवार प्रदेश दोस्तों ये सम्मिलित है, बिल्कुल है। शेखावाटी प्रदेश ये भी सम्मिलित है। और जोधपुर का उच्च भूमि दोस्तों ये नहीं है। और घग्गर का मैदान ये है। 4 क्षेत्र थे, मैंने कल भी आपको बताया था जब प्रश्न पत्र हल करवा रहा था तो, और आज फिर बताता हूँ। शेखावाटी, घग्गर का मैदान, गोडवार प्रदेश, इसकी जगह लूनी बेसिन का यूज़ कर सकता है वो शब्द का। और जो ये नागौर, इसकी जगह दोस्तों कभी कभी खारी भूमि या फिर लवणीय भूमि इस तरह यूज़ करता है। नागौर का उच्च भाग, ठीक है, जो उच्च भाग है ये वास्तविक रूप से तो नागौर का है, लेकिन इसकी जगह नागौर की जगह हम खारी भूमि या लवणीय भूमि का उपयोग कर सकते हैं शब्द का। तो ये 4 क्षेत्र हैं जो अर्धशुष्क, ठीक है, अर्धशुष्क मैदानी भौतिक प्रदेश में आते हैं। ध्यान रखना, इसकी जगह अर्धशुष्क की जगह भी कभी कभी बांगर प्रदेश पूछता है ये। तो ये दोस्तों ये भी एक हम बोल सकते हैं बांगर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं बांगर, ये नाम भी आता है। ये प्रश्न दोस्तों बार बार पूछ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है पाली और राजसमंद को, ब्यावर और पाली को, उदयपुर और राजसमंद को, सिरोही और उदयपुर को। साथियों हाथीगुड़ा नाल दर्रा, तो ये जोड़ता है उदयपुर और राजसमंद को। ठीक है, उदयपुर और राजसमंद को, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, सिवी जनपद की राजधानी, इंपॉर्टेंट प्रश्न। सिवी जनपद की राजधानी दोस्तों मध्यमिका। ठीक है, नगरी चित्तौड़ वाली जो मध्यमिका है। बैराठ मत्स्य जनपद की थी दोस्तों, किसकी? मत्स्य हम बोल सकते हैं, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन थी? बैराठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट स्थान सम्मिलित नहीं है? गोरिल प्लांट झुंझुनू, बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, ये सम्मिलित है। नौक प्लांट जोधपुर नहीं है दोस्तों, ये नौक कहाँ का है? जैसलमेर का, जैसलमेर का है दोस्तों। और अगोरिया बाड़मेर का, ये करेक्ट है। खीमसर नागौर का। तो इस तरह जो इसका जो सही उत्तर है वो है बी इज द करेक्ट आंसर। साथियों आपको पूरा प्रश्न पत्र को एक बार प्रश्न को अंडरलाइन करके क्या पूछ रहा है उसको, फिर 4 ऑप्शन को हमको आंसर मिलने के बाद भी 4 ऑप्शन पर जाना है, ना कि उसको क्लिक करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में फर्स्ट में जिला या डिस्ट्रिक्ट देता है, सेकंड में उस स्थान से इसको दे देता है, और हमारा प्रश्न क्या हो जाता है? गलत। तो इस तरह हमको करना नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है नौक जैसलमेर में होना चाहिए था, ये जोधपुर दे रखा है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों आपको बता दूं, एक साथी ने हमारे जो पिछला हमने वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा व्याख्यात्मक रूप से हमने आपको बताया था। तो एक साथी ने कमेंट किया था, सर ज़्यादा आप समझाया मत करो, केवल हमको प्रीवियस जो प्रश्न है और उत्तर है उनको ही बता दो। तो अगर मैं बताऊंगा नहीं आपको तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रश्न का लेवल कैसा रहा है, कैसे करना है, क्या करना है, प्रश्न कहाँ से अधिक उठ रहे हैं। तो साथियों ये सब कुछ बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रश्न कैसे बन रहे हैं, इतना जो प्रीवियस पेपरों का आकलन किया है उसका एक बैलेंस भी तो होता है, उसको बताना ज़रूरी है। प्रश्न अधिकतम कहाँ से उठ रहे हैं,
तो इस तरह का उसे कमेंट नहीं करना चाहिए था। हालांकि वो प्रश्न कमेंट अच्छा भी लगा था कई हद तक कि अब आपके लिए बहुत ये समय बहुत मायने रखता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है हालांकि, पर हम नहीं चाहते दोस्तों आपका समय ख़राब हो, तो ऐसे कमेंट ना किया करो। और आपको वीडियो कैसी लग रही तो कमेंट इसमें ज़रूर करके आप बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले जो हम प्रीवियस पेपर डालेंगे वो भी आप तक उपलब्ध हो, आप तक पहुँचे। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना समय न गवाए, फिर से आपका समय खराब ना हो, हम नहीं चाहते। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? तो नागौर, किशनगढ़, देवगढ़। साथियों, तो इसका जो सही उत्तर है मेवाड़ की, नागौर नहीं है साथियों, किशनगढ़ बिल्कुल नहीं है, बीकानेर नहीं है, तो जो सही उत्तर है वो है देवगढ़। जो मेवाड़ की अगर चित्रशैली उपशैली पूछी है तो देवगढ़ इज द करेक्ट आंसर। ये दोस्तों बाकी सभी मारवाड़ की हम उपशैली बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 की क्रांति जो वाली है उसके बारे में बोला है। रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? तो ये रचना काफ़ी अच्छी थी, नाथुराम खड़गावत की। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, नाथुराम खड़गावत। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो दोस्तों चिकारा हुआ, रबाब हुआ और चौतारा हुआ, तो ये दोस्तों ये है तत्वाद्य यंत्र। कौन से हैं? तत्वाद्य यंत्र। और दोस्तों रावण हत्था, कामायचा हम बोल सकते हैं, ये भी तत्वाद्य यंत्र श्रेणी में आते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो इनको एक बार कन्फर्म जरूर कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डांग, नाथ द्वारा राजसमंद दोस्तों, डांग में ढोल का वाद्य यंत्र पूछा है, ढोल का, मादल का, थाली का, उपयुक्त सभी का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपयुक्त सभी। सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं इसमें, ढोल का भी करते हैं, मांडल का भी करते हैं दोस्तों, थाली का भी करते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा, कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वे कौन से हैं? साथियों ये हमारा दक्षिण राजस्थान हम बोल सकते हैं इसे। ये यहाँ से हम बात करें तो कर्क रेखा जो गुजरती है ये गुजरती है दोस्तों यहाँ से। ठीक है, इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये डूंगरपुर का चीखली गांव से यहाँ पर और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील को बीचों बीच से दोस्तों गुजरती है। तो हम इसका जो सही उत्तर मानेंगे वो मानेंगे बांसवाड़ा और डूंगरपुर। दोस्तों 26 किलोमीटर की ये सीमा है जो राजस्थान में है, तो थोड़ा सा इसको याद रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लाठी सीरीज क्या है? दोस्तों ये क्या है? एक खनिज पट्टी है। ठीक है, क्या है? खनिज पट्टी है। लाठी सीरीज एक खनिज पट्टी है। बाकी एक सेम पूछा जा सकता है दोस्तों, सेम क्या है? तो सेम एक समस्या पारिस्थितिक परिवर्तन, आपसे सीधा पूछा जाएगा, सीधा ऑप्शन आएगा पारिस्थितिकी परिवर्तन। तो उस उत्तर को आपको क्लिक करना है, क्योंकि सेम की समस्या सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में माना जाता है। तो इस तरह आपसे पूछा जाए सेम क्या है, तो पारिस्थितिकी एक परिवर्तन है, और लाठी सीरीज क्या है? एक खनिज पट्टी है। तो इस तरह प्रश्न आए तो हमको इस तरह करना है दोस्तों, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अरावली किस प्लेट से अलग हुई थी? दोस्तों अरावली जो प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? यूरेशियन प्लेट से। सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंध्य कगार भूमिया किस नदी के बीच की है? दोस्तों विंध्य कगार भूमिया है ये किसके बीच की है? चंबल और बनास। ए इज द करेक्ट आंसर, चंबल और बनास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, महिला बाग का झालरा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महिला बाग का झालरा कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है गुलाब बाग झील में। कहाँ पर है? जो कि जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है सी इज द करेक्ट आंसर, गुलाब बाग, गुलाब सागर जोधपुर। ठीक है, गुलाब सागर जोधपुर। तो सी इज द करेक्ट आंसर, गुलाब सागर जोधपुर, महिला बाग का झालरा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है, अधिकतर बच्चे गलत करते हैं, अगर अधिकतर साथी क्या करते हैं? गलत करते हैं। कैसे? पश्चिमी राजस्थान में रेत की टीलों में कितना क्षेत्र मुक्त है?
दोस्तों ये कभी क्या पूछता है, रेत के टीला कितना क्षेत्र मुक्त है, कभी युक्त है, या फिर बालू का स्तूप युक्त है, बालू का स्तूप मुक्त है, डायून ट्रैप मुक्त है, जो ट्रैप है वो युक्त है। तो मुक्त पूछा है, तो मुक्त पूछा है तो साथ ही इसका जो सही उत्तर है वो है 41.5। अगर यहाँ युक्त की अगर शब्द की अगर प्रयोग किया जाता, युक्त जो शब्द है कि टीलों में कितना क्षेत्र युक्त है, तो वो है दोस्तों हमारा 58 क्या बोलेंगे हम, 58.50%। याद रखना एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है युक्त या मुक्त, पश्चिमी राजस्थान के दो भागों में जो है वो एक युक्त है और एक मुक्त है, तो इस तरह प्रश्न को याद रखना। पवन ऊर्जा फॉर्म परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सपो जो मार्गदर्शन के लिए साथियों किन स्थानों की पहचान की गई है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजस्थान का अमर सागर, देवगढ़ प्रतापगढ़ का फलोदी जोधपुर की। बी इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका जो सही उत्तर है बी उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, छप्पन या काल, आपने कई बार दोस्तों इसको तो खूब बार बार रटा होगा, पढ़ा होगा, देखा भी होगा प्रीवियस पेपर में। अगर कोई साथी प्रीवियस पेपर निकाल रहा है तो उसने एनालिसिस भी किया होगा कि छप्पन या काल अधिकतर कितनी बार पूछा गया है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है सी। और आपको बता दूं प्रीवियस पेपर को अगर आपने कम से कम 10-12 प्रश्न पत्र भी देख लिया ना साथियों, तो आपका बेड़ा पार है, कोई रोकने वाला नहीं है। बस आपको धैर्य बना के रखना है। और प्रीवियस मात्र अब आपकी जितनी पढ़ाई होने वाली थी ना वो तो हो गई है। अब तो जितने भी अगर प्रीवियस पेपर जहाँ से भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे जो पेपर डाल रखे हैं वो ही देखो, हालांकि अच्छी ऑफिशियल आंसर की के साथ अगर कोई बता रहा है तो उनको दोस्तों ज़रूर अटैम्प्ट करें, क्योंकि प्रीवियस पेपर है आपके लिए बहुत दोस्तों बहुत कुछ। मैं मानता हूँ कि एक लक्ष्य है ना आपका वो हासिल हो सकता है प्रीवियस पेपर को, क्योंकि आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत बन चुकी है। अब आपको बस बेस बनाना है कि पेपर पत्र प्रश्न पत्र कैसा छपने वाला है, उसको हम कैसे अटैम्प्ट करें। तो इस कारण आप प्रीवियस पेपर को ज़रूर देखें कि उसका लेवल कैसा रहा है, उस आधार पर आप अपना आकलन भी कर पाएंगे। तो साथियों अगर पिछले 6 पेपर आपने नहीं देखे तो हमने करवा दिए, और प्ले लिस्ट में एक फोल्डर बना रखा है रीट मेंस एग्जाम 2023 भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रीवियस पेपर। तो आप वहाँ जाइए, उनको ज़रूर देख लें, वो आपको बहुत दोस्तों फ़ायदा देंगे। बाकी हमारे जो साथी लगातार जुड़ रहे हैं उन्होंने हमारे साथ एनालिसिस भी किया होगा और लगातार जुड़ रहे हैं, वो साथी इसका लाभ भी उठाएंगे। तो साथियों पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों 2010 में बात करें तो जंतर मंतर, इंपॉर्टेंट प्रश्न। 2010 की बात करें तो कालबेलिया को इस धरोहर सूची में शामिल किया गया था, कालबेलिया नृत्य को। और साथियों 2013 में जो 6 दुर्ग हैं उनको शामिल किया गया था। 2019 की बात करें तो जयपुर का परकोटा, जयपुर का जो परकोटा है उसको 2019 में। तो इस तरह ये 2-4 हैं, इनको इस तरह सूची में। एक केवलादेव हम 1985 की बात करेंगे, घना पक्षी विहार की, तो 1985 में दोस्तों इसे इस तरह सूची में शामिल किया गया था। इस तरह इनको शामिल किया गया था, लेकिन जंतर को 2010 में, थोड़ा सा याद रखना, इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। अजमेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़, पाली, राजसमंद, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, पाली, राजसमंद। तो साथियों टोडगढ़ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टोडगढ़ है अजमेर, पाली, राजसमंद, ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी उदयपुर, पाली, राजसमंद लगाए दोस्तों तो कुंभलगढ़ दुर्ग है, सॉरी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। कौन सा, कुंभलगढ़। ध्यान रखना दोस्तों, केवल उदयपुर का अंतर है, यहाँ पर अजमेर आएगा तो टोडगढ़, बाकी उदयपुर डाल दिया अजमेर की जगह तो हम इसे कुंभलगढ़ की तरफ घुमा देंगे। तो इसका जो सही उत्तर था वो है इज द करेक्ट आंसर, अजमेर, पाली और राजसमंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न जब पूछा गया था ना तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, आज भी अगर पूछा जाएगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। इसमें आधे से बच्चे बाहर हो जाएंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती। तो साथियों जो नहीं आती उसका चुनाव करना है। फतेह सागर झील साथियों आती है, नक्की झील बिल्कुल आती है,
राम स्वरूप सागर ये नहीं आती साथियों। आना सागर झील बिल्कुल आती है। तो इसमें 6 झीलों को शामिल किए गए। मैं आपको अलग से बता देता हूँ। राष्ट्रीय झील संरक्षण जो कार्यक्रम है, इसमें राजस्थान की 6 झीलों को शामिल किया गया है। फतेह सागर फर्स्ट नंबर, नक्की सेकंड, आना सागर थर्ड, और दोस्तों एक पुष्कर, ठीक है, ये भी अजमेर से 2 झील हैं, तो चौथे नंबर की हो गई। और एक हमारा मानसागर जयपुर की, मानसागर, ये 5वीं हो गई। और छठी जो झील है वो है हमारी पिछोला। कौन सी है? पिछोला। तो साथियों ये 6 झीलों को राष्ट्रीय संरक्षण झील में, और 6 झीलों को 60:40 केंद्र सरकार का 60 और राज्य सरकार का कितना है दोस्तों? राज्य सरकार का है 40% योगदान। तो इस तरह इनको याद रखना। ये 6 झीलें हैं दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई थी। अगर आपको रेशियो पूछा जाए तो 60:40, और इससे पहले अगर रेशियो पूछा जाए तो 70:30 का था दोस्तों। केंद्र सरकार का 70 और 30% राज्य सरकार का। तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, आएगा तब पेपर में आपको करना है, और शायद यहाँ से प्रश्न उठ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रिक्त स्थान जिले से होकर गुजरता है। जैसलमेर से, धौलपुर से, नागौर से, जोधपुर से। साथियों 70 डिग्री, हम प्रॉपर जैसलमेर में जाएंगे, पश्चिम राजस्थान में, ठीक है। 70 डिग्री, क्योंकि 69.30 है ना, तो ये जैसलमेर से है 69.17, जो हम प्रॉपर 70 डिग्री वहीं से गुजरते हैं, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न साथियों इस प्रश्न पहले आपको बता दूं, हम आपके लिए जो रीट मेंस भर्ती परीक्षा है आयोजित हो रही है, उसके लिए प्रीवियस पेपर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो अगर 25 तारीख से पहले तक, अगर हम अब तक बहुत पेपर डाल चुके हैं, 6 प्रश्न पत्र, 7 प्रश्न, 7वां है आज ये दोस्तों, हम लगभग 3-4 दिन में लगभग 15 से 20 प्रश्न पत्र डालने वाले हैं। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है, तो एक बार पिछले 6 पेपरों को देखिए, और देखने के साथ साथ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास हम वीडियो जब भी डालेंगे तो नोटिफिकेशन दोस्तों पहुंचने वाला है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आप तक वीडियो नहीं देख पाएंगे, आप चैनल पे हमारे पे आ नहीं पाएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि कमेंट से हमारा हौसला ही बढ़ेगा और आपको कुछ फ़ायदा होगा। जो ये प्रश्न पत्र है, ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। बाकी मैं इसका कमेंट बॉक्स में आंसर डालने वाला हूँ, इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर जाना, ठीक है। और चैनल पर नए आए तो ज्वाइन कर लेना आज ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी आपके साथ, नया एक चैप्टर, नया प्रीवियस पेपर लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद। मस्त रहो, बिंदास रहो, और खुश होकर पढ़ाई, मेहनत और तैयारी को मजबूत बनाओ।